Welcome guys in another Android apps development tutorial। जी गाइस, तो जैसे हमारे चैनल के ऊपर अभी एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट का सेशन चल रहा है, जिसमें हमने पिछले सेशन में TinyDB, उसके बाद फायरबेस और फायरबेस के URL और टोकन को कैसे हमने हासिल करना है, और आज जो है हम उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स को देखेंगे कि कैसे ब्लॉक्स का यूज़ करते हुए हम डाटा स्टोर करवा सकते हैं और दोबारा डाटा हम फायरबेस से गेट कर सकते हैं। जी गाइस, लेट्स गेट स्टार्ट। जी, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको URL और टोकन को कॉपी करना सिखाया, तो इसमें क्या होगा, जैसे आपने अपना URL और फायरबेस का टोकन डाल दिया, उसके बाद अभी आप चाहते हो कि आप वैल्यू स्टोर करवाएं, तो उसमें देखिए आपको एक ब्लॉक मिलेगा स्टोर वैल्यू का। जी गाइज, जैसे हमने TinyDB में देखा था, तो गाइज़ अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो साइड में आपको मुख्तलिफ वीडियोस शो हो रही होंगी जिनमें TinyDB, और ये हमारा एक सेशन चल रहा है एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट का। तो ये हमारा ऑलमोस्ट 9वां ट्यूटोरियल है। तो पिछले ट्यूटोरियल आप देख लें तो आपकी जो है वो बेस्ट गाइड हो जाएगी। तो टैग क्या था, हमने पढ़ा था कि ये एक जस्ट स्ट्रिंग है और एक ऐसी वैल्यू है जिसकी बेस पे हम सेकंड वैल्यू स्टोर करवाते हैं। और URL में हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि हमने टैग रखा था वहाँ 14 अगस्त। अब इसी टैग की बेस के ऊपर हम वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहे हैं तो 14 अगस्त ही डालेंगे। अदरवाइज़ देखें, अब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक यूज़र से डाटा लेना है, तो उसमें क्या होगा, आपको हर एक यूज़र का नेम जो है वो मे बी अलग हो और उसने जो अपना पासवर्ड रखना है वो मे बी अलग हो। तो आपको इस तरह टैग्स अलग अलग लेने पड़ेंगे। तो उसमें क्या है कि आप ये टैग्स वाले ब्लॉक्स कैसे अभी लगाएंगे, हम चलते हैं डिज़ाइनिंग सेक्शन में, और अभी जो है हम यूज़र इंटरफेस से एक सेकंड टेक्स्ट बॉक्स जो है वो उठाएंगे। इसको हमने ड्रॉप किया और बटन को हम नीचे रख लेते हैं। और गाइस, आज एक नई चीज़ जो है वो इसमें ऐड करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2, ये अब दो टेक्स्ट हैं। तो अभी हमने यहाँ यूज़र नेम इसको हमने हिंट में दे दिया, जैसे कि देखिए हमने हिंट में इसको पासवर्ड दिया था। अभी हम इसमें ले लेते हैं यूज़र नेम। उसके बाद सेकंड जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, उसमें हम हिंट दे लेते हैं पासवर्ड। जी गाइस, इसमें देखिए जैसे हमने अभी ये दो टेक्स्ट बॉक्स ले लिए, टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 2। अब इनके हम नेम भी इसी तरह चेंज कर लेते हैं। यहाँ से रीनेम किया जा सकता है इसको, और यहाँ हम कह लेते हैं यूज़र नेम, और टेक्स्ट बॉक्स 2 का रीनेम करके, चूँकि हमने पासवर्ड के लिए रखा तो इसका हम नेम पासवर्ड चेंज कर देते हैं। अभी गाइस चलते हैं हम ब्लॉक सेक्शन में, और ब्लॉक्स में अब हमने बटन 1 के क्लिक होते ही यूज़र का डाटा जो है वो फायरबेस में स्टोर करवाना है। तो उसमें अब देखें यूज़र नेम, अब यहाँ से आप ले लोगे टेक्स्ट बॉक्स यूज़र नेम टेक्स्ट। अब चूँकि हमने उसको रीनेम किया तो इसलिए यहाँ अब टेक्स्ट बॉक्स 1 की बजाय यहाँ वो शो हो रहा है यूज़र नेम
टेक्स्ट। अब वैल्यू का क्या स्टोर करवाएंगे हम, उसका पासवर्ड। तो यहीं से आप इस ब्लॉक को कॉपी करो, इसके ऊपर राइट क्लिक करें और डुप्लीकेट करते हुए इसको वैल्यू में लगा दें। अब क्या हुआ, यहाँ से इसको आप चेंज करके पासवर्ड चेंज कर दें। अब जैसे ही यूज़र सॉरी गाइस, इसमें चूँकि मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको बताया था कि मैं आप इसका लाइव जो है वो डेमो दूंगा आपको। तो नेक्स्ट जो है हम मोबाइल कनेक्ट करने के बाद लाइव इसका डेमो चेक करते हैं कि वैल्यू स्टोर होती है या नहीं होती। जी गाइस, तो अभी जो है हम ऐप का जो है वो लाइव डेमो देखेंगे कि वाकई ये वैल्यू स्टोर करती है या नहीं करती। तो जैसे डिज़ाइनिंग सेक्शन में चेक करें आप, तो हमारी ऐप जो है कुछ इस टाइप की डेवलप होने के बाद नज़र आएगी। तो ये डेवलप होने के बाद हमारी ऐप, हम इस ऐप को ओपन कर लेते हैं। जी गाइस देखें, इसमें हमने अब जाहिद की जगह कुछ और नेम लिख लेना है, अली लिख लेते हैं। जैसे यूज़र नेम के ऊपर क्लिक करेंगे आप, जी गाइस हम यूज़र नेम में लिख लेते हैं 321। उसके बाद पासवर्ड देना है हमने, तो पासवर्ड में हम लिख लेते हैं गुड। ठीक है, तो अब इसमें हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं फायरबेस में। देखिए यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही हम जो हमने कोडिंग की थी कि जैसे ही बटन क्लिक को, अब हमारा ये टैग बनेगा 321 और गुड जो है हमारी वैल्यू यहाँ स्टोर होनी चाहिए। तो होती हैं या नहीं होती हम चेक करते हैं। जी देखें गाइस, जैसे आपके सामने ये 321 हमारा टैग बन गया है और उसके बाद गुड जो है आपकी वैल्यू यहाँ स्टोर हो चुकी है। अब आप टैग चेंज करना चाहते हो, कोई यानी आपकी ऐप और यूज़र यूज़ करे तो उसका यूज़र नेम जो है 567 और उसकी वैल्यू अलग, जो पासवर्ड है वो अपना अलग रखें। तो उसने पासवर्ड रख दिया रियल। अब जैसे देखें दूसरा यूज़र इसी डेमो ऐप के अंदर देखिए उस 567 यूज़र नेम और उसने पासवर्ड डाला रियल। तो इस तरह से जो है आपको तमाम डाटा जो है वो, जो भी यूज़र आपकी कोडिंग की हुई ऐप के तहत उसमें डालेगा, जैसे ही आपने कोड, आप फ़र्ज़ करें कि इस बटन के साथ अटैच किया हुआ है, तो जैसे ही बटन ऑन क्लिक होगा तो आपके यूज़र ने जो भी डाटा दिया होगा वो आपके पास फायरबेस में स्टोर हो जाएगा। जी गाइस, तो इसमें काफ़ी सारे और भी ब्लॉक्स हैं। दोबारा हम ब्लॉक सेक्शन में चलते हैं। तो इसमें देखा आपने, ये था स्टोर वैल्यू ब्लॉक। उसके बाद इसका ब्लॉक होता है गेट टैग लिस्ट, कि हमारे पास टैग अब कौन कौन से हैं। जैसे कि देखें 321 567 ये हमारे टैग्स हैं और ये हमारी गुड और रियल ये हमारी वैल्यूज़ हैं। जो कॉलन के बाद और ये इन्वर्टर कामास और स्लैश के अंदर होते हैं, ये हमारी वैल्यूज़ होती हैं जिसको हम दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा टैग जो है वो चेंज यहाँ से हम नहीं कर सकते। तो अब इसको हम ले लेते हैं। जैसे ही आप गेट टैग लिस्ट फ़र्ज़ करें कि बटन 1 के ऊपर क्लिक हुई, तो इससे क्या होगा, जितने भी टैग्स होंगे वो गेट कर लेगा और गेट करने के बाद आप उनको कहीं भी शो करवा सकते हैं। उसके बाद इसकी गेट वैल्यूज़, कि अब आप चाहते हो कि आप दोबारा जो है उसी ऐप पे या यूज़र जो है वो वैल्यू गेट कर सके। अब वो कैसे होगी कि अब वो टैग हमने रखा था यूज़र नेम टेक्स्ट बॉक्स, वैल्यूज़
अगर नहीं है तो 1 आए। अब ये ब्लॉक कैसे काम करेगा कि अब यूज़र जो है, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास टैग है 3 to 1 और 5 6 7, तो यहाँ हम लिखते हैं 3 to 1। अब जैसे यूज़र टेक्स्ट बॉक्स 1 के ऊपर क्लिक करेगा तो अब टैग जो हमारा है यूज़र नेम टेक्स्ट, तो यहाँ से 3 to 1 की वैल्यू की क्या है, गुड। वो ऐप क्या करेगी, गेट करेगी और ऐप के अंदर वो वैल्यू फ़िलहाल जो है नेक्स्ट यूज़ के लिए स्टोर हो जाएगी। तो अगर तो वो टैग ना हुआ तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। लेकिन अगर उसने 3 to 1 ही डाला तो उसकी वैल्यू गुड वो ऐप गेट कर लेगी। उसके बाद इसका ब्लॉक आता है, इसी के साथ गेट वैल्यू के साथ जुड़ा ब्लॉक हम ले लेते हैं गॉट वैल्यू। व्हेन फायरबेस गॉट वैल्यू। अब इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, टैग गेट टैग, सेट टैग टू। उसके बाद वैल्यू गेट वैल्यू और सेट वैल्यू। अब फॉर एग्जांपल हमने इसमें एक लेबल भी लिया हुआ है। हम क्या करते हैं, इसमें मैथ ब्लॉक्स में चलते हैं, सॉरी लेबल से ही हम ले लेते हैं। यहाँ से हम जी सेट लेबल 1 टेक्स्ट टू गेट वैल्यू। अब क्या होगा, यूज़र ने अपने यूज़र नेम में अपना यूज़र नेम डाला और वो अपना पासवर्ड या जो भी उसने वैल्यू स्टोर करवाई है फायरबेस में, फर्स्ट वो उसको गेट करना चाह रहा है, उसको देखना चाह रहा है। या आपने कोई ऐसी ऐप बनाई है जिसके अंदर आपने पासवर्ड वगैरह सेट करवाए हैं और दोबारा लॉगिन के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए, तो उसमें क्या होगा, गेट वैल्यू आपको करानी पड़ेगी। इसी क्या होगा, अब सेट लेबल 1 टेक्स्ट टू गेट वैल्यू। अब जो भी वैल्यू इस टैग के साथ जुड़ी होगी, स्टोर हुई होगी, तो जैसे ही बटन 1 के ऊपर क्लिक होगी तो उसके बाद ऐप जो है वो वैल्यू गार्ड करेगी और गार्ड करने के बाद जहां अभी हमारा लेबल 1 का टेक्स्ट 14th अगस्त है, वहां हमारी वैल्यू क्या शो हो जाएगी, गुड। यानी उसका टेक्स्ट किस में चेंज हो जाएगा, गुड में। तो गाइस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके काफ़ी सारे और भी ब्लॉग्स हैं जो कि हमारी ऐप्स डेवलपमेंट सीरीज़ का हिस्सा हैं। कुछ तो ब्लॉग्स इसमें ऐसे हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें क्लियर टैग, डिलीट वैल्यू, गेट टैग लिस्ट जो हमने TinyDB में देखे हैं, और बाकी इसके अंदर जो भी ब्लॉग्स हैं इनको हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। और गाइस नेक्स्ट जो है हम जो कॉमन एक अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा एक चीज़ का होल्ड चल रहा है, अर्निंग ऐप्स का। तो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम एक अर्निंग ऐप के मुतालिक ट्यूटोरियल स्टार्ट करने वाले हैं। साथ साथ जो है ये ब्लॉग सेक्शन और इसके जो मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं ऐपी बिल्डर के, वो भी चलते रहेंगे। और साथ एक हम ऐप भी बनाना स्टार्ट करेंगे ताकि हमने जो बटन ब्लॉग्स और समथिंग जो भी अभी तक रीड किया है उसका एक प्रैक्टिकल यूज़ करके एक ऐप हम डेवलप कर पाएँ। तो गाइस उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी इसको लाइक करें। कोई किसी वाले का इशू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और हमारी टीम के लिए और हमारी सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे आपको रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसको प्रेस करते हुए और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उससे आपको तमाम लेटेस्ट वीडियोस जो हम अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं गाइस एक नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।